हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस। और आज हमारा सेकंड चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डायमेंशनली दैट रिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई I अपॉन जी इज इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली हमें ये फॉर्मूला रॉन्ग प्रूव करना है, वेयर I इज लेंथ एंड T इज द टाइम पीरियड। T टाइम पीरियड है एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो ये हमें दिया हुआ है, तो पहले हम लोग यही फाइंड करते हैं, फिर हमें करेक्ट फॉर्म भी बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें टी दिया हुआ है, तो टाइम का जो डायमेंशन है उसमें m0 l0 और t की पावर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई I अपॉन जी। 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, और वी कैन से m0 l0 t0। आई उन्होंने बोला है कि लेंथ है, तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन है वो क्या चलता है, m0 l1 t0। और डिवाइड में आपके पास है g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, m0 l की पावर 1 t माइनस 2 होता है। तो ओवरऑल m का तो पावर 0 ही रहा, L की वैल्यू 0 प्लस 1, और ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि L भी 0 रहेगा। T की वैल्यू 0 प्लस 0 0 और -2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डायमेंशन है वो आपके पास राइट हैंड साइड में m0 l0 t2 आए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि LHS का जो डायमेंशन है वो RHS यानी कि राइट हैंड साइड के डायमेंशन की इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ये चीज सही साबित हुई कि ये डायमेंशनली फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ये तो हमारा हाफ पार्ट हो गया। नाउ अब हमें इसको करेक्ट भी करना है, करेक्ट फॉर्म भी बनानी है। तो लेट अस सी कि हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो जो टाइम पीरियड है टी वो आई के प्रोपोर्शनल है, और आई की पावर हम लोग ए लिख लेते हैं, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी पावर हम लोग बी कर देते हैं। इक्वल टू करने के लिए के लगा देंगे। टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा m0 l0 t की पावर 1। के कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। आई यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन होगी m0 l1 t0 की पावर 8। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो m0 l1 t की पावर -2 और इसका पावर b हो गया। नाउ m0 l0 t की पावर 1। तो यहाँ पर जब आप लोग करोगे तो 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, तो यहाँ के m की वैल्यू पावर तो 0 ही बनेगी। L की पावर 1 इंटू ए 1 इंटू बी बी, तो a प्लस बी हो जाएगी। t की पावर 0 इंटू ए 0, -2 इंटू बी, तो माइनस का 2b बन जाएगी। तो यानी कि ये आप लोगों के पास पावर बन गई L एंड T की। अब अगर ये डायमेंशन आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आप बोल सकते हैं। तो L की पावर कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, और t की पावर कंपेयर करने पर -2b इज इक्वल टू 1। तो यानी कि b की वैल्यू आपके पास बन गई -1/2। यहाँ पे पुट कर दोगे तो यू विल गेट a इज इक्वल टू पॉजिटिव का 1/2। तो यानी कि जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बनेगा, t इज इक्वल टू k
आई की पावर ए है, ए यहाँ पे हमारा 1/2 आया है, जी की पावर है बी जो मेरा -1/2 आया है। तो ये आपका बन जाएगा आई की पावर 1/2, और जी को जब आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये आपका लिखा जाएगा √i/g। तो करेक्ट फॉर्मूला ये बनेगा, यानी कि रूट की कमी थी जो हमें गिवन था, i/g की जगह पर √i/g आना था। तो ये करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला जो रिलेशन है वो बन गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डन हुआ। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि जब कंपेयर करना होता है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। जिसे बोला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो मतलब आप लोग ये चीज भी लिख सकते हो, या कंपेयर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ स्लैब टाइम्स स्पीड इक्वल्स पावर, अगर आप लोग स्लैब कोई चीज है उसको मल्टीप्लाई करते हो स्पीड से तो आपको पावर मिलता है। व्हाट विल बी द डायमेंशन इक्वेशन फॉर स्लैब? तो स्लैब के डायमेंशन इक्वेशन हमें पता करना है। तो स्लैब इज इक्वल टू पावर अपॉन स्पीड। पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर का फॉर्मूला पहले लिख लो, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फोर्स का होता है mLT-2, और सेकंड सॉरी ये डिस्टेंस है नॉट स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट भी कह लेंगे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है L की पावर 1, नीचे टाइम है तो T की पावर 1। तो ये आपका बन गया mL2 T की पावर, ये माइनस ऊपर शिफ्ट होके माइनस का 3 हो जाएगा। तो यानी कि पावर का जो डायमेंशन है इट विल बी mL² T-3। स्पीड होता है आपके पास LT-1। नाउ m एज इट इज, एक एल की पावर कम हो जाएगी और -1 प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 दैट इज -2। तो mLT-2 जो है वो स्लैब का डायमेंशन इक्वेशन बना है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये फोर्स के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्लैब टर्म दी गई है वो इनडायरेक्टली बेसिक इसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि उन्होंने हमसे ये पूछा नहीं हुआ है, जस्ट हम लोग ऐसे ही फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का डन हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकंड चैप्टर सॉरी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।